के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें। आओ भाई बनो राजयोगी, योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें। आओ भाई बनो राजयोगी। ओम शांति। आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे आसन करेंगे जो हमारे युवा भाई बहन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और जिनको वेट लॉस करना है, जिनको एक्स्ट्रा पेट के पास फैट आ गया है, ऐसी चीजें हैं, वो इन आसनों को भी कर सकते हैं, उससे इनको लाभ होगा। तो हम इन आसनों को आज करेंगे। शुरुआत करते हैं। 3 बार ओम के नाद से हाथों को जोड़ेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे। धीरे से सांसों को एकदम नॉर्मल करेंगे और हाथों को धीरे से नीचे लाएंगे। शुरुआत करेंगे पहले ताड़ासन के साथ। सांसों को भरते हुए ऊपर जाएंगे। 1 2 5 बार करेंगे। 3 4। रोज की प्रैक्टिस में ये ताड़ासन को कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। चेंज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इसको भी 5 बार करेंगे, लेकिन डेली की प्रैक्टिस में कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चेंज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन 6 से 7 बार करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नॉर्मल ब्रीदिंग। इसको भी हम डेली की प्रैक्टिस में कम से कम 3 सेट और 10 से 15 बार करेंगे। चेंज, दोनों हाथों को इस पोजीशन पे रखेंगे, शोल्डर से ना तो बहुत नीचे ना तो बहुत ऊपर। 1 2। जिनको नी का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कर सकते हैं, जो फिट है वो बहुत फास्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नॉर्मल ब्रीदिंग। इसको भी कम से कम 3 सेट, शुरुआत में हम इसको 20 बार से स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे इन्हीं सेटों को कम से कम 30-40 ऐसे नंबर तक लेकर जाएंगे और 3 सेट करेंगे। दोनों हाथों को कमर के पास, सीने के पास रखेंगे, दोनों हाथों को इस पोजीशन में, और पैर को 1 2 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 7 8 9 10। डायरेक्शन चेंज करेंगे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी कम से कम 3 सेट करेंगे। 20 30 धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे। अभी बैक को एकदम स्ट्रेट रखेंगे, हाथों को लाते हुए नीचे लाएंगे, हस्त पादासन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, breathe out,
ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लास्ट एक बार और करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस आसन को भी कम से कम 3 सेट्स में करने हैं। अपनी क्षमता अनुसार इनकी रिपीटेशन को बढ़ाते जाना है। कैसे करना, अभी साइड जंप। ये सबसे अच्छा आसन है जो वेट लॉस करना चाहते हैं और हमारे युवा भाई बहन जो अभी इसको आसन को करने से उनको शरीर में शक्ति की प्राप्ति होगी। कैसे करना है, 1 2 20 टाइम्स करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नॉर्मल ब्रीदिंग। इसको भी 20 से स्टार्ट करेंगे। 3 सेट में 20-20 के 3 सेट शुरुआती तौर पे करेंगे, फिर धीरे धीरे इनको बढ़ाते जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, सांसों को नॉर्मल होने देंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, दोनों पैरों के बीच में गैप और बैक को एकदम सीधा रखेंगे। 1 2 20 टाइम्स। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 20। नॉर्मल ब्रीदिंग। पैरों को इसी पोजीशन पे रखेंगे, सांसों को नॉर्मल कर देंगे, एकदम नॉर्मल। धीरे से नीचे सांसों को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। अच्छे लंबा गहरा सांस भर लेंगे पहले, सांसों को छोड़ते हुए नीचे और इसी पोजीशन पे कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे। जितना जा सकते हैं, जितना अपने आप को नीचे ले जा सकते हैं उतना ही ले जाएंगे। बहुत जोर जबरदस्ती अपने साथ नहीं करेंगे और धीरे धीरे जिनका सर अच्छे से नीचे जा सकता है वो इस पोजीशन को ले लेंगे। सांसों को भरते हुए ऊपर आएंगे, सांसों को छोड़ते हुए सर से नी को टच करेंगे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और बैक को स्ट्रेट रखेंगे, हाथ ऊपर। जितना जा सकते हैं अपने आप को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालेंगे, आराम से, बैक में भी बिल्कुल प्रेशर नहीं। ब्रीथ इन, सांसों को भरते हुए ऊपर आएंगे, साइड चेंज करेंगे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांसों को भरते हुए ऊपर आएंगे और पोस्चर को रिलीज कर देंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। इसको भी कम से कम 3 बार करना है और धीरे धीरे रुकने की अवधि को आप बढ़ा सकते हैं जितना आप बढ़ाना चाहते हैं। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नॉर्मल ब्रीदिंग। इनहेल एक्सहेल। मैट पे आ जाएंगे, मैट पे आ जाएंगे। मैट पे अगर पीछे कुछ बालों पे है तो उसको हटा के सर को एकदम स्थिर रखेंगे, हाथ एकदम मैट के पाम नीचे की तरफ, हथेलियों को नीचे की तरफ और दोनों पैरों को 90 डिग्री पे उठा लेंगे। 90 डिग्री पे नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ उठाकर रखेंगे। 1 2 कुछ सेकेंड इसी स्थिति में रुकेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैरों को नीचे लेकर जाएंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग। अभी एक पैर को 90 डिग्री पे उठाकर लाएंगे और धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे पैर को 90 डिग्री पे उठा के लाएंगे, धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार फिर से इसी सेट को रिपीट करेंगे। पैर
लेकर आएंगे, धीरे धीरे नीचे 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कोर मसल्स को एकदम पकड़ के रखना है, स्ट्रॉन्ग करके अंदर की तरफ खींच के रखना है। कोर मसल्स को, पेट की जो नीचे लोअर नीचे वाली मसल्स है उनको एकदम टाइट खींच के रखना है। दूसरे पैर को ऊपर लाएंगे और धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। सेतु बंद आसन, पैरों को यहां से पकड़ लेंगे और सांसों को भरते हुए ऊपर जितना आ सकते हैं उस ऊपर आएंगे। कुछ क्षणों के लिए इसी पोजीशन पे रुकेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, धीरे से नीचे आएंगे। बिल्कुल भी जर्क के साथ, झटके के साथ नीचे नहीं आना है, एकदम धीरे से नीचे आना है। जिनको स्पाइन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है या दर्द है वो नहीं करेंगे। एक बार और करेंगे इस आसन को, सांसों को भरते हुए ऊपर जाएंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग। कुछ देर इसी आसन में रुकेंगे और सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी दोनों हाथों को ऐसे यहाँ पर, और जिनको शोल्डर्स का ज्यादा प्रॉब्लम है, शोल्डर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो इस आसन को बहुत आराम से या नहीं करेंगे। अपने पहले चेक कर लेंगे शोल्डर्स पे इतना वेट दे सकते हैं या नहीं, इससे पहले नहीं करेंगे। और जिनको ज्यादा हाई पावर का चश्मा है वो भी इस आसन को अवॉइड करेंगे। सांसों को भरते हुए ऊपर जाएंगे और कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे। सांसों को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इस आसन को भी कम से कम हम 3 बार कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस इसकी ज्यादा देर तक रुकने की बना सकते हैं। एक बार और इसी आसन को रिपीट करेंगे। सांसों को भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। अंगुष्ठासन, दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे, दोनों पैरों के अंगूठों के पकड़ेंगे और इसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे जितना बना सकते हैं। और आराम से फेस को नीचे नहीं रखेंगे, फेस को थोड़ा ऊपर। धीरे 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 से एकदम नीचे आएंगे, बिल्कुल भी झटके के साथ अपनी बॉडी को नीचे नहीं लाएंगे। और इसको भी कम से कम हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं और धीरे धीरे इसकी रुकने की अवधि को बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। बाहर लेट जाएंगे, दोनों पैरों को इस शेप में रखेंगे, पैरों को ऊपर गोल सर्कल में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 10 times, 6 7 8 9 10। नाउ एंटी क्लॉकवाइज, जैसे अभी हम इस तरह से घुमा रहे थे, इसको दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी हम कम से कम 3 बार कर सकते हैं और धीरे धीरे इसकी, जैसे अभी हमने 10 बार करी, फिर 15 और 20, ऐसे इसको बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग। साइड करवट लेंगे धीरे से। जब भी उठना है हमें साइड करवट के साथ ही उठना है। धीरे से उठेंगे साइड करवट लेते हुए। और मैट के एज में आ जाएंगे। सूर्य नमस्कार।
इनहेल एक्सहेल, सांसों को भरेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नी चेस्ट चिन डाउन, नो ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। एक बार फिर से सांसों को भरेंगे, इनहेल एक्सहेल, एक बार सांसों को अच्छे से भरेंगे, इनहेल एक्सहेल, सांसों को भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नी चेस्ट चिन डाउन, नो ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगेन इनहेल एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नी चेस्ट चिन डाउन, नो ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार फिर से इनहेल एक्सहेल, सांसों को भरेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नी चेस्ट चिन डाउन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार फिर से सांसों को भरेंगे और छोड़ेंगे, सांसों को भरते हुए ऊपर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नी चेस्ट चिन डाउन, नो ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लास्ट एक बार सांसों को भरेंगे, छोड़ेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नी चेस्ट चिन डाउन, नो ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सूर्य नमस्कार कम से कम 15 बार करेंगे ही, डेली प्रैक्टिस में कम से कम 15 बार। और जो हमारे युवा भाई बहन हैं वो सभी पद्मासन में बैठने की ही कोशिश करेंगे, और जिनसे पैरों में नी का प्रॉब्लम है, जिनसे मुड़ा नहीं जाता, वो सारे दंडासन में बैठेंगे, और जिनको कंफर्टेबल नहीं लगता है वो सुखासन में, वरना सभी लोग पद्मासन में बैठने की कोशिश करेंगे। दांत को एकदम सीधा रखेंगे और शोल्डर्स को पीछे रोल करके ले जाएंगे, चेस्ट को थोड़ा ऊपर, चिन को पैरेलल। आज हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही प्राणायाम आज हम करेंगे जो हमारे वेट लॉस से रिलेटेड है। भस्त्रिका एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है जिससे हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है और फेफड़ों लंग्स को भी स्ट्रेंथ मिलता है। इसको करने का सही तरीका क्या है? हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसे करना है। तो जो हमारे पहले करते थे, उसकी 2 टेक्निक मैं आपको बताऊंगी। एक जो नॉर्मल बेसिक तरीके से करते हैं और दूसरी मॉडिफाइड टेक्निक। तो बेसिक जो हम करते हैं उसमें हम सांसों को जोर से भरते हैं, फोर्स के साथ भरते हैं और फोर्स के साथ छोड़ते हैं, इस तरह से। अब इसको करने में कभी कभी ऐसा होता है भाई बहनों से कि ये शोल्डर्स भी उसमें बहुत हिलने लगते हैं, पेट भी हिलने लगता है, तो बैलेंस ठीक से नहीं बना पाते।
तो हम इसको कैसे मॉडिफाई किया है, इसको हम लोगों ने इसको हाथों को यहाँ शोल्डर के पास रखेंगे और ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन, और सांसों को लंबा गहरा भरेंगे, फोर्स के साथ भरेंगे, फोर्स के साथ छोड़ेंगे। आप सभी मेरे साथ 10 बार करेंगे इसको। नॉर्मल ब्रीदिंग। और जिनको बीपी का इशू है वो इस प्राणायाम को बहुत आराम से करने की कोशिश करेंगे, या पहले शुरू में बहुत थोड़े थोड़े टाइम के लिए करेंगे और धीरे से करेंगे। ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, इसलिए इस बीपी के पेशेंट्स को इस प्राणायाम को करने से पहले अपनी स्थिति को एक बार जांच जरूर लेनी पड़ेगी कि कैसे करना है उन्हें और किस तरीके से करना है। ये 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो बहुत फास्ट, जो हमारे युवा भाई बहन आराम से कर सकते हैं। एक सामान्य स्थिति जिसमें सांसों को छोड़ना भी है, भरना भी है, लेकिन आराम से, बट सांसें फोर्स के साथ बाहर जाएंगी, फोर्स के साथ अंदर आएंगी। ऐसे तो अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इस प्राणायाम को करेंगे। एक शोल्डर ब्लेड के साथ करते हैं भस्त्रिका, दोनों हाथ आगे। इस बार इस तरह से हम 10 बार करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। इसमें भी सेम वही हमारे जो पहले कि बीपी के पेशेंट्स को बहुत ध्यान से करना है, उनको आराम से, बट सांसें फोर्स के साथ अंदर बाहर, और आराम से करना है अपनी शारीरिक स्थिति को देखते हुए। इसके भी 3 रिपीटेशन कर सकते हैं। शुरुआत में हम 10-10 बार करेंगे, फिर 12 बार करेंगे। और कभी कभी इस प्राणायाम को करते वक्त ऐसा भी लगता है जैसे ही हम इस प्राणायाम से रुकते हैं कि सर हल्का सा घूम रहा है। तो जिनको आदत नहीं होती है इस प्राणायाम की, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। तो जिनको बीपी है उनको थोड़ा सा ध्यान दे के करना है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए तन और मन दोनों की एक्सरसाइज अर्थात योगा और मेडिटेशन को हम सभी प्रतिदिन करते जा रहे हैं, और इसका लाभ जितना रेगुलर रूप से हम लेते रहेंगे बहुत अच्छे से अपने जीवन में प्रैक्टिकली अनुभव कर पाएंगे। चलिए आज राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास में आत्मा के निजी गुण पवित्रता का हम सभी अनुभव करते हैं। सभी एकाग्र होकर अपने मन को शांत करके शरीर को स्थिर अवस्था में बिठा दें। श्वासों की गति धैर्यवत होते हुए, रिलैक्स होते हुए महसूस करें और अपने आप को संकल्प दें, बताए खुद को ईश्वर की बनी हुई इस सृष्टि में, इस मानव शरीर में विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा, एक शुद्ध पवित्र सतोप्रधान आत्मा हूँ। मन की आँखों से स्वयं को मस्तक में चमकता हुआ दिव्य सितारा अनुभव करेंगे। चाहे नर व नारी, जिस भी शरीर रूपी ड्रेस को हमने धारण किया है, उस शरीर का मालिक मस्तक में बैठी हुई मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं आत्मा
अति शुद्ध और पवित्र हूँ। मेरी ओरिजिनल नेचर पवित्रता है। प्योरिटी ही मेरी पर्सनैलिटी, प्योरिटी ही मेरी रॉयल्टी है। मैं अति शुद्ध पवित्र आत्मा, जिसके मन में सदा स्वयं के लिए तथा सभी लोगों के लिए शुद्ध और श्रेष्ठ विचार है। मेरे मन में सभी के लिए शुभ भावनाएं हैं। मेरे मन में सभी आत्माओं के प्रति मंगल की कामना है। मैं पवित्र आत्मा अपने तन को, अपने मन को, अपने सभी संबंधों को सच्चाई और सफाई के साथ चलाती हूँ। यही सत्यता मेरी सभ्यता, मेरा दिव्य गुण, मेरी असलियत है। ईमानदारी, वफादारी और पारदर्शी व्यक्तित्व वाली मैं शुद्ध आत्मा अपने पवित्र स्वरूप को स्मृति में ताज़ा करते हुए उस पवित्रता की शक्ति को मैं महसूस करती हूँ। जैसे जैसे मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप, पवित्र स्वरूप में स्थित हो रही हूँ, मेरे मन की सारी गंदगी, सर्व तरह की निगेटिव भावनाएं, नकारात्मक विचार समाप्त हो रहे हैं। स्वयं के लिए और सर्व के लिए मेरा मन पूरी तरह से शुद्ध है। जिसमें विकारों का, किसी भी तरह के बुरे विचार का अंश मात्र भी नहीं। देखेंगे मन की आँखों से स्वयं को एक चमकता हुआ सितारा, डायमंड की तरह चमकीले सफेद प्रकाश वाला मैं पवित्र सितारा, मस्तक में बैठ मैं आत्मा अपनी पवित्रता की शक्ति को पूरे शरीर में फैला रही हूँ। देखेंगे मन की आँखों से चमकीला सफेद प्रकाश मस्तक में विराजमान आत्मा से निकलकर
ब्रेन से लेकर पूरे शरीर में फैल रहा है। यह पवित्रता की शक्ति खासकर मेरे हार्मोन्स को प्रभावित कर रही है। शुद्ध, सकारात्मक और श्रेष्ठ विचार मेरे सभी हार्मोनल ग्लैंड्स को बैलेंस कर रहे हैं। उनमें से निकलने वाले शुद्ध हार्मोन्स मेरे शरीर की कई क्रियाओं को ठीक कर रहे हैं। किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी को समाप्त कर रहे हैं। अभी तक के निगेटिव विचारों के कारण उत्पन्न हुए टॉक्सिक हार्मोन्स को, शरीर के सभी जहरीले पदार्थों की गंदगी को साफ कर रहे हैं। पवित्रता की शक्ति से मेरी इम्यूनिटी लेवल बढ़ती जा रही है। किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने की शक्ति, उसे कंट्रोल करने की शक्ति मेरे शरीर में बढ़ती जा रही है। मुझ आत्मा की पवित्रता मेरे पूरे शरीर में शीतल, सुगंधित लहर फैला रही है। मैं पवित्र योगी आत्मा, मेरा हर कर्मेंद्रिय, मेरा पूरा शरीर चंचलता से मुक्त, शीतल और स्थिर हो रहा है। पवित्रता का ओज और तेज मेरे नयनों से, मेरे मस्तक से और मेरे संपूर्ण मुखमंडल व व्यक्तित्व से प्रकाशित हो रहा है। मैं परम पवित्र आत्मा, पवित्रता मेरा स्वधर्म, मेरा ओरिजिनल संस्कार, और इसी पवित्रता के बल से मैं अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ कर रही हूँ, इसे तंदुरुस्त बना रही हूँ। सभी तरह के रोगों से मुक्त, संपूर्ण निरोगी बना रही हूँ। ओम शांति।